भारत श्रीलंका सीरीज में एक बार फिर बायो बबल में सेंध लगी, जब टीम इंडिया के ऑलराउंडर कृणाल पांड्या कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इससे पहले आईपीएल और इंग्लैंड दौरे में भी ऐसा ही कुछ हुआ था, जब बायो बबल के बीच कुछ खिलाड़ी और स्टाफ कोरोना संक्रमित पाए गए थे। बायो बबल में सेंध की खबरों से अलग ध्यान देने की बात यह है कि आजकल हो रहे ज्यादातर इवेंट्स बायो बबल के जरिए ही पॉसिबल हो पा रहे हैं। तो आखिर ये क्या सिस्टम है, इसे समझते हैं। बायो बबल एक ऐसा सिस्टम तैयार करना है जहां किसी टूर्नामेंट, फंक्शन या किसी दूसरे इवेंट से जुड़े लोगों का कनेक्शन पूरी तरह से बाहरी दुनिया से टूट जाए। इस तरह के माहौल में कोई भी आवाजाही या कॉन्टैक्ट स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के तहत होता है। हर एक को इन नियमों का कड़ाई से पालन करना होता है। ऐसे में जिस इवेंट के लिए ये बबल तैयार किया गया है, उससे जुड़े सभी लोग पूरी तरह से बाहरी दुनिया से फिजिकली कट जाते हैं। न तो बाहर जाने की इजाजत होती है और न ही बाहर से बिना सैनिटाइजेशन सामान अंदर लाने की अनुमति होती है। अब ये सवाल उठ रहा होगा कि ऐसे बबल बनते कहाँ होंगे। बायो बबल को किसी होटल, स्टेडियम या पूरे घर को बनाया जा सकता है। ऐसी जगह चुनी जाती है जहां बबल के बाहर किसी से संपर्क आसानी से ना हो। स्पोर्ट्स इवेंट का उदाहरण ले तो इनमें रहने वाले खिलाड़ियों को बाहरी निश्चित जगह पर जाने की इजाजत होती है। खिलाड़ियों, स्टाफ और चिकित्सा कर्मियों के लिए अलग अलग जगह बनाए जाते हैं और फिर सभी को अपने निश्चित जगहों में ही रहना पड़ता है। अगर कोई किसी खास स्थिति से बाहर निकलता है तो उसे बाहर जाने की इजाजत तो मिलती है, लेकिन फिर से बबल में लौटना कठिन होता है। बायो बबल में रहने वाले हर शख्स की दूसरे या तीसरे दिन कोरोना जांच होती है। हाल फिलहाल में कई बायो बबल में ऐसी ही जांच में कुछ लोग संक्रमित निकले। कृणाल पांड्या इसके ताजा उदाहरण है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर बायो बबल में कोरोना सेंध कैसे लगा सकता है, तो इसका बड़ा कारण एसओपी का सही तरीके से पालन नहीं करना हो सकता है। जैसे पिछले महीनों में न्यूजीलैंड के कुछ खिलाड़ियों पर जून में बायो बबल तोड़कर गोल्फ कोर्स जाने का आरोप लगा था। वहीं एक वजह ये भी हो सकती है कि बबल में रहने वाले लोगों के लिए आ रहे सामान को सही से सैनिटाइज नहीं किया जा पाना।